तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। बागेश्वर धाम में हादसा, एक महिला की मौत, 11 घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में मंगलवार को सुबह की आरती के बाद हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक महिला की मौत हो गई और कम से कम 11 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भारी बारिश से बचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु एक टीन शेड के नीचे इकट्ठा हुए थे, तभी अचानक वह शेड भरभराकर गिर गया। हादसे के वक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी धाम में मौजूद थे। यह हादसा धीरेन्द्र शास्त्री के 4 जुलाई को होने वाले जन्मदिन से पहले हुआ, जिसके लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु धाम पहुंचे हुए थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बचाव कार्य में जुटी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से घर से ही दर्शन करने की अपील की है। बिहार के पूर्णिया में दिल दहला देने वाली घटना, 5 लोगों को जिंदा जलाया। बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव में अंधविश्वास और जादूटोना के शक में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, एसपी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद शवों को छुपा दिया गया था, जिन्हें डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद से बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस घटना में गांव के कुछ लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है, क्योंकि अंधविश्वास के चलते परिवार की एक महिला पर डायन होने का शक था। पीएम मोदी ब्रासीलिया पहुंचे, ब्राजील के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 8 जुलाई 2025 को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे। ब्रासीलिया पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह लगभग 6 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्राजील दौरा है। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दक्षिण अमेरिका में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात कर चुके हैं और आतंकवाद को रोकने के प्रयासों पर भी जोर दिया है। पीएम मोदी 2 से 10 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा पर है, जिसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया भी शामिल है। गोपाल खेमका हत्याकांड, मास्टरमाइंड पुलिस एनकाउंटर में ढेर। पटना के मशहूर कारोबारी और भाजपा नेता गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड और हथियार मुहैया कराने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी की पहचान राजा के रूप में हुई है। इस मामले में कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी हुई है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। गोपाल खेमका की हत्या पिछले दिनों देर रात उनके घर के पास गोली मारकर कर दी गई थी। यह घटना ऐसे समय में हुई जब बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। यूएन में अफगानिस्तान प्रस्ताव पर भारत दूर रहा, जताई चिंता। भारत ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाए रखी। भारत ने इस कदम पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसी द्वारा नामित आतंकवादी संगठन जैसे अल-कायदा, इसिल, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए न करें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि जो देश इन संगठनों की मदद करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत लगातार इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है कि आतंकवादी संगठन पड़ोसी देशों से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यह इस मॉनसून सीजन का सबसे व्यापक बारिश का दौर हो सकता है। निचले इलाकों में जलभराव की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मॉनसून हर दिन अपना रुख बदलेगा, जिससे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। यूपी सरकार को हाई कोर्ट से राहत, स्कूल मर्जर प्लान को वैध ठहराया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 5,000 से अधिक प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले को वैध ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 4 जुलाई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी नीतिगत निर्णय में कोई असंवैधानिकता या दुर्भावना साबित न हो, तब तक न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सरकार का तर्क था कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में संसाधनों का अपव्यय हो रहा है और मर्जर से इन संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। पोस्ट शिकायत के बाद ट्रांसफर, अदालत ने यूनिवर्सिटी को फटकारा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में यूनिवर्सिटी को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्हें यौन उत्पीड़न रोकथाम पोश की शिकायत के बाद ट्रांसफर कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि किसी भी टीचर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता और एक महिला शिक्षक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा शिकायत को बिना किसी ठोस निष्कर्ष के खारिज करने के बाद अदालत का रुख किया था। यह मामला कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पोश अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा है। कानपुर में चमड़ा उद्योग का जहर, खून में क्रोमियम और मरकरी, NGT सख्त। कानपुर देहात और फतेहपुर के निवासियों के खून में क्रोमियम और मरकरी जैसे खतरनाक तत्वों की मात्रा तय मानक से अधिक पाई गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चमड़ा उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण के कारण 157 लोगों के खून में क्रोमियम और 20 लोगों के खून में मरकरी तय मानक से अधिक पाया गया है। NGT ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और प्रदेश सरकार से इस समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। ब्लड में इन तत्वों का अधिक होना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा भारत में जल्द शुरू होने की संभावना। एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के श्रीलंका में लॉन्च होने की घोषणा की। इसके बाद भारत में भी इस सेवा के जल्द शुरू होने की अटकलें तेज हो गई है। स्टारलिंक ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने में मदद कर सकती है। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।